नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो धीरे धीरे पॉजिटिविटी रेट जो है वो कम आ रही है दिल्ली में और कुछ जगहों पर, कर्नाटका में बढ़ रही है। तो सीधी सी बात है, आप इस वायरस को लेकर के और ये जो वेव है इसको लेकर के बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मना सकते, और खुशी तो बिल्कुल भी नहीं मना सकते क्योंकि किस तरीके का माहौल है। एक ही चीज़ जो बढ़ रही है, जो पॉजिटिविटी अगर आप सोचते हैं तो उसमें आदमी पॉजिटिव सब शब्द सोचते ही तुरंत आपको वो RT-PCR की रिपोर्ट आती है कि पॉजिटिव की नेगेटिव, एक वो पॉजिटिविटी है। लेकिन इस सब के बीच जब हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां पर कई जगह मामले कम हो रहे हैं, कई जगह मामले बढ़ रहे हैं, इसी सब के बीच में एक मुहिम छेड़ दी है और 3 तरफ से वो मुहिम छेड़ी गई है। केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी और RSS, तीनों तरफ से इसी शब्द पॉजिटिव के इर्द गिर्द एक मुहिम छेड़ी गई है। तो पॉजिटिव शब्द से आपके दिमाग में सबसे पहली चीज वो RT-PCR की रिपोर्ट आए तो इसका काट ये निकाला गया है कि पॉजिटिविटी यानी कि अपने आचरण में सकारात्मकता लाएं, उस किस्म की बात करें, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिव सोचें। और पॉजिटिव सोचना भी चाहिए। नकारात्मक होने में कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ये तो चीज़ हम हमेशा से मानते हैं इस बात को। इससे कोई भी मना नहीं करेगा, लेकिन उसका असर कितना पड़ेगा लोगों पर, प्रभाव कितना पड़ेगा कि जब वो परेशान हैं, हताश हैं और उस समय बात की जा रही है कि आप पॉजिटिव सोचें, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो देखते बनेगा। अब मैं आपको बता दूं हो क्या रहा है। हमने कुछ दिनों पहले यहाँ पर NDTV में आपको एक खबर लाए कि BJP में और RSS में एक ये बात चल रही है कि एक छवि खराब हुई है सरकार की। किस तरीके से आपने हैंडल किया सेकेंड वेव को, लोग भी बहुत दुखी हैं। RSS और BJP के जो कार्डर हैं वो भी दुखी हैं, क्योंकि वो जाहिर सी बात है किसी से छुपा नहीं है कि किस किस्म की स्थिति थी, लोग अपने आप को कहाँ पाते थे और कितना हताश और अकेला इस बीमारी में लोगों ने अपने आप को पाया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इस चीज़ के मद्देनज़र सरकार, भाजपा और RSS तीनों ने एक पॉजिटिविटी ड्राइव शुरू करने का फैसला किया और उस पर काम शुरू भी हो गया है। अब हम उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं एक एक करके। कोशिश ये है कि आपको एक संदेश दिया जाए, एक पॉजिटिव संदेश दिया जाए, उम्मीद का और सर्वाइवल का, उसके संदेश आप तक पहुंचाए जाए। तो BJP जो है वो, उसके बहुत सारे नेता वो ये हाईलाइट करेंगे कि उनके पॉजिटिव अचीवमेंट्स क्या रहे हैं सरकार के। जो लोग जो बचे हैं वो क्या बता रहे हैं, किस तरीके से BJP के नेता राहत मुहैया करा रहे हैं लोगों को। इस किस्म की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा ये भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है। वो आप ट्वीट में भी देखेंगे। अब वो कितना सही है कितना गलत है, या BJP वाले ही उसको ठीक से समझ पाए या नहीं, वो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आप उस पर निर्णय करें। उसके बाद आइए बात अब सरकार की करते हैं। सरकार में प्रधानमंत्री मोदी का जो मन की बात ट्विटर हैंडल है, उसने आज ही एक ट्वीट किया है कि इस बार का मन की बात जो है वो पॉजिटिविटी पर होगा। तो नरेंद्र मोदी खुद पॉजिटिविटी की बात करेंगे जब अपने मन की बात करेंगे। सरकार जो है वो, अगर आपको याद हो, उन्होंने एक वर्कशॉप कराई थी पिछले हफ्ते इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर। ये बाबुओं के लिए वर्कशॉप थी, जो सरकारी बाबू होते हैं उनके लिए। और उसमें एक संदेश ये दिया गया था कि सरकार के जो अच्छे पॉजिटिव काम हैं उनको आप जनता तक लेकर के जाइए, उनको हाईलाइट करिए। तो ये हो गया सरकार की तरफ से क्या हो रहा है, पार्टी हो गया, सरकार हो गया। अब आइए RSS की बात करते हैं। RSS जो है वो एक 3 दिन की एक वर्कशॉप नहीं, एक वेबिनार करा रहा है, जिसको कहते हैं इंटरनेट की सेमिनार, जिसका नाम है पॉजिटिविटी अनलिमिटेड। इसमें कुछ धर्म गुरु, कुछ बड़े बड़े नेता, कुछ बड़े बड़े जाने पहचाने उद्योगपति, उन लोगों से पॉजिटिविटी पर लेक्चर करवाया जाएगा। और इसी श्रृंखला में कुछ दिनों बाद, मेरे ख्याल से 14 मई या कौन सी तारीख को, वो तारीख एग्जैक्टली याद नहीं है, उसमें मोहन भागवत जो कि RSS मुखिया हैं, RSS चीफ हैं, वो खुद पॉजिटिविटी पर एक लेक्चर देंगे, वो पॉजिटिविटी पर संबोधित करेंगे राष्ट्र को।
तो ये सारी चीजें जो है वो सरकार कर रही है। पॉजिटिव सरकार, आरएसएस और भाजपा पॉजिटिविटी ड्राइव उन्होंने शुरू कर दी है। ये प्रोसेस चालू हो गया है। अब देखना ये है कि लोग इस पॉजिटिविटी के संदेश को ठीक से समझेंगे या नहीं, या अभी भी उनके जहन में पॉजिटिव का मतलब ये होगा कि भगवान न करे अपनी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए या किसी अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ जाए। तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।